दोस्तों, एक और जबरदस्त खबर निकल कर आई है और इस वीडियो में आपको उसके विजुअल भी देखने मिलेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच का तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है। अब फिर से फ्रिज, टीवी, लैपटॉप और यहां तक कि सौर ऊर्जा के उपकरणों में भी विस्फोट हो रहे हैं, जो आतंकियों के घरों और वाहनों को निशाना बना रहे हैं। लेबनान में अभी अभी हुए इन धमाकों में 3 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोग या कहे आतंकी घायल हो गए हैं। आतंकियों की कारों में हुए धमाकों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग सोच रहे हैं कि अब किस उपकरण में धमाका हो सकता है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि अब हिजबुल्लाह अपने संचार तंत्र को कैसे संचालित करेगा। वॉकी टॉकी, रेडियो सेट और अन्य संचार उपकरण जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता था, उनमें भी विस्फोट हो चुके हैं। दोस्तों, जब पेजर में धमाके हुए तो यह कहा जा सकता था कि किसी कंपनी ने कर दिया होगा, मोसाद के साथ मिलकर। लेकिन अब जो धमाके हो रहे हैं, उसके लिए तो हजारों सप्लायर कंपनियों पर आरोप लगाना होगा, क्योंकि एक उपकरण के हजारों पार्ट सप्लायर अलग अलग होते हैं। यानी कि इजराइल की मोसाद या तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर कब्जा कर चुकी है या फिर माजरा कुछ और है। ये खेल वैसा नहीं है जैसा आप और हम समझ रहे हैं, पर अधिक चांस इस बात के हैं कि लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। भले कोई कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले, किसी को कुछ नहीं पता, मतलब नहीं पता। कुछ मजाकिया स्वर में यह भी कहा जा रहा है कि शायद हिजबुल्लाह को कबूतरों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर हम कल सुने कि इजराइल ने उनके कबूतरों को भी अगवा कर लिया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कबूतरों से बदल दिया, जो उनके पास पहुंचने से पहले ही धमाके कर दें, जो उनके पास का था। इस समय इजराइल की कार्यशैली और तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे असली महाशक्ति अमेरिका नहीं इजराइल है, क्योंकि अमेरिका ने भी कितने युद्ध लड़े होंगे, पर यह सब उसने भी कभी नहीं किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।